हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 कॉमन वर्ब्स। वर्ब्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्या हमें इन्हें जानना चाहिए? तो जी हाँ, वर्ब्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि बिना वर्ब के आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। सो गाइज़, 20 वर्ब्स को देखने से पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि वर्ब आखिर होता क्या है। देखिए, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्शन को दिखाता है। एक्शन यानी कि काम। ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में आखिर हो क्या रहा है, यानी कि कौन सा काम हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना। तो ये सारे क्या हैं? हमारे वर्ब्स हैं। अ, इससे हमें ये पता चल रहा है खाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए, वर्ब्स की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं: V1, V2, V3, V4 एंड V5। और इन पांचों फॉर्म्स के नाम भी होते हैं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे गो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, जैसे कि वेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जैसे कि गोन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जैसे कि गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गोज। अब बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि जैसे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। जैसे गो में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या बन गया? गोइंग। और अगर आप वर्ब की बेस फॉर्म में ईएस ऐड कर देंगे तो बन जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जैसे गो। गो में हमने ईएस ऐड किया तो बन गया गोज। तो इस तरह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जैसे कि मैंने यहाँ साइड में लिखा है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन वर्ब्स के बिना ना तो आप टेंस सीख सकते हैं और ना ही इंग्लिश का एक भी सेंटेंस इसके बिना बना सकते हैं। तो चलिए, अब देख लेते हैं उन 20 कॉमन वर्ब को। सबसे पहला वर्ड है जाना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। नेक्स्ट वर्ड है आना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम। बस यहाँ पे ओ की जगह पे ए आ जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है वापस से कम, और फोर्थ फॉर्म होती है कमिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है कम्स। अब देखिए, इन वर्ब्स को याद करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी एक धुन बना लीजिए, जैसे कि एक रिदम में बोलिए। जैसे पहले वाले को अगर मैं बोलूँ गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सेकेंड को अगर मैं बोलूँगी तो कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। इस प्रकार आपकी एक फ्लो तैयार हो जाएगी, मतलब एक फ़्लो में बोलेंगे। फ़्लो में बोलेंगे ना तो आपको वर्ब जल्दी और आसानी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकेंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, फिफ्थ फॉर्म होती है डज। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है गिरना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, सेकेंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फेलन, फोर्थ फॉर्म होती है फॉलिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है फॉल्स। अगला वर्ड है देना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकेंड फॉर्म होती है गेव, थर्ड फॉर्म होती है गिवन, फोर्थ फॉर्म होती है गिविंग, फिफ्थ फॉर्म होती है गिव्स। नेक्स्ट वर्ड है लेना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकेंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड फॉर्म होती है टेकन एंड फोर्थ फॉर्म होती है टेकिंग, फिफ्थ फॉर्म होती है टेक्स। नेक्स्ट है खरीदना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, थर्ड फॉर्म होती है बॉट, फोर्थ फॉर्म होती है बाइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है बाय। इसके बाद हमारा वर्ड है उड़ना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, फोर्थ फॉर्म होती है फ्लाइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है फ्लाइज। नेक्स्ट है रखना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कीप, सेकेंड फॉर्म होती है केप्ट, थर्ड फॉर्म होती है केप्ट
फोर्थ फॉर्म होती है कीपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है कीप्स। नेक्स्ट वर्ड है मिलना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, सेकेंड फॉर्म होती है मैट, थर्ड फॉर्म भी होती है मैट एंड फोर्थ फॉर्म होती है मीटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है मीट्स। इसके बाद है काटना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कट, सेकेंड फॉर्म होती है कट, थर्ड फॉर्म भी होती है कट, फोर्थ फॉर्म होती है कटिंग, फिफ्थ फॉर्म होती है कट्स। नेक्स्ट वर्ड है लड़ना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइट, सेकेंड फॉर्म होती है फाउट, थर्ड फॉर्म भी होती है फाउट, फोर्थ फॉर्म होती है फाइटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है फाइट्स। नेक्स्ट है सुनना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हियर, सेकेंड फॉर्म होती है हियर्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है हियर्ड, फोर्थ फॉर्म होती है हियरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है हियर्स। नेक्स्ट वर्ड है मारना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है किल, सेकेंड फॉर्म होती है किलेड, थर्ड फॉर्म भी होती है किलेड, फोर्थ फॉर्म होती है किलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है किल्स। नेक्स्ट वर्ड है बेचना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, सेकेंड फॉर्म होती है सोल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड, फोर्थ फॉर्म होती है सेलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है सेल्स। इसके बाद हमारा वर्ड है दौड़ना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकेंड फॉर्म होती है रैन, थर्ड फॉर्म होती है वापस से रन, फोर्थ फॉर्म होती है रनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है रन्स। अगला वर्ड है कूदना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जंप, सेकेंड फॉर्म होती है जंपिड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है जंपिड, फोर्थ फॉर्म होती है जंपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है जंप्स। अगला वर्ड है पीना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, फोर्थ फॉर्म होती है ड्रिंकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है ड्रिंक्स। नेक्स्ट वर्ड है चलना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉक, सेकेंड फॉर्म होती है वॉकिड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है वॉकिड, फोर्थ फॉर्म होती है वॉकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है वॉक्स। अगला वर्ड है हमारा लाना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग, सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉड, थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉड, फोर्थ फॉर्म होती है ब्रिंगिंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है ब्रिंग्स। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको 20 वर्ब्स बताए हैं। अब मैं आपको 2 वर्ब्स अपनी तरफ से दे रही हूँ, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। उनकी 5 फॉर्म्स आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में। तो पहला वर्ब है खाना यानी कि ईट और दूसरा वर्ब है पूछना यानी कि आस्क। तो आपको इन दोनों की 5 फॉर्म्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और जिन्हें नहीं पता है तो गाइज़ आप सर्च करिए और सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।